हाय प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं रीजनिंग के, यानी कि मानसिक योग्यता आकृति 10 तरीके की आकृति इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। तो अगर आपने भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरी 40 रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमाल की बात तो ये है कि जो मेरे पास पेपर है ये 2024 का पेपर है, यानी कि पिछले साल का पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सील पैक पेपर है। और इसी वीडियो में जो 40 एक से लेकर जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के हम क्वेश्चन करने वाले हैं और 50 अंकों के ये आपके होने वाले हैं। ठीक है, 50 अंक आपके इस वीडियो को देखने के बाद नवोदय के पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो और अजय भैया के साथ इस वीडियो में जुड़ जाओ। हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर पे जो आपको 5 आकृतियां देखने के लिए 4 आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो मिलेंगी अलग आकृति को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से अलग आकृति कौन सी है वो आपको देखनी पड़ेगी। चार आकृतियां आपको इस तरीके से मिलने वाली है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया, इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, और इसको ऐसे करके क्या किया है, ब्लैक कर दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी में देखोगे ये ऊपर की तरफ ऐसे करके इसके इधर की तरफ ब्लैक किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में इसके इधर की तरफ ब्लैक किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसको अंदर की तरफ ऐसे करके ब्लैक किया है। लेकिन इसमें से अलग आकृति कौन सी है आप देखोगे थोड़ा, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो आकृतियां एक तरीके से हैं क्योंकि इनमें अंदर की तरफ किया गया। आप देखोगे इसमें भी अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें है तो अंदर की तरफ, लेकिन ये बड़ा कर दिया बहुत ज्यादा। क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। आप देखेंगे इसमें ये हाफ में है, सभी में इस तरह साइड में है, इस तरीके से आधे में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें पूरा ऐसे इस तरीके से बड़ा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 3 लाइनें हैं और यहाँ पर भी 3 लाइनें हैं। ठीक है, दूसरा अगला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये हो गया। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें हैं और यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 लाइनें हैं लेकिन यहाँ पर 2 लाइनें हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो अलग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों आप देखोगे सभी में बराबर बराबर लाइन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 1 2, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। लेकिन सी में क्या है, यहाँ पर 3 लाइन है, आप देखोगे 1 2 3 और यहाँ पर 2 है, तो अलग हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनें होंगी और यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में भी पूरी लाइन है, लेकिन अलग हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ए बी सी डी में से आप अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा उसको गौर से देखिएगा। तो सभी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला अलग हो जाएगा। अब अलग आकृति क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा ये देखेंगे, ये चीज देखेंगे और ये वाली चीज देखेंगे, ये एक दूसरे से काफी दूरी बनाए हुए है। जैसे आप पहले वाले में देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है और काफी दूरी पे ये सारी चीजें दी गई हैं। ऐसे इसमें भी दूरी पे दी गई हैं, यहाँ पर भी इसमें भी दूरी पे दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बहुत नजदीक कर दी गई हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो खाली है, उस पर किसी भी तरह का एरो कुछ नहीं, आप देखोगे बिल्कुल एक फ्री है। ठीक है, यहाँ पर भी फ्री है इस तरीके से, इस वाले में भी फ्री है, लेकिन इस वाले में कोई भी एरो फ्री नहीं है, यहाँ पर ब्लैक डॉट दे दिया, तो ये तो वैसे ही अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा अलग आकृति को छांटने वाला। एबीसीडी में से अलग आकृति कौन सी हो जाएगी। पहली जो आकृति आपकी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कितने खाने हैं, इसमें भी 4 खाने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में 4 खाने हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला अलग आकृति हो जाएगी क्योंकि आप देखोगे सभी में जो है 4 खाने हैं, यानी कि 4 बॉक्स में 4 पार्ट में डिवाइड है। ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर डी भी, लेकिन ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 8 पार्ट में डिवाइड है, तो ये वाला अलग आकृति हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5वां फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। अगले नंबर पे जो हमारी 4 आकृतियां आएंगी वो क्या आएंगी, हूबहू आकृति को आपको पहचानना है। क्या करना है, हूबहू आकृति को आपको देखना है, पता करना है कि कौन से एबीसीडी में से कौन सी हूबहू आकृति इसकी तरह दिखती है। तो यहाँ पर हूबहू जो आकृति पहचानने के लिए आपको नीचे से आकृति को देखना है, कहीं से नहीं देखना है, नीचे से स्टार्टिंग करनी है, फिर ऊपर से कहीं से भी कर सकते हो, आपको देखने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सारी चीजें देखेंगे कि ये त्रिभुज किस इसमें दे रखे हैं। तो त्रिभुज आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये ऑप्शन नंबर ए वाला तो होगा नहीं, बिल्कुल कट मार दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में त्रिभुज दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली भी चीज दे रखी है, ये वाली भी चीज दे रखी है, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग कर दिया। होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, त्रिभुज दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, लेकिन ये ब्लैक वाला, ये तो ब्लैक तो है ही नहीं अंदर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा क्योंकि वही बचा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है सॉल्व। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या है,
कि यहाँ पर इस तरीके से इस आकृति को पहचानना है, ठीक है। आकृति को पहचानना ही है, वही मैंने आपको बताया, 4 आकृतियां आएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ दिया गया है, लेकिन ये वाले पार्ट में तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में बिल्कुल हुबहू आकृति इसी की तरह ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। 7वां देखेंगे बच्चों, 7वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला। यहाँ पर देख लो किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर, क्योंकि ये अंदर की तरफ आपको आराम से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला किसमें है, ये वाला देखो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। चलो हम 9वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है आपको, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से थी, इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी एक आकृति बनेगी इसी तरीके से, और ये इधर की तरफ आएगी, ऐसे फिट होगी, और बीच में जो ब्लैक डॉट है वो ब्लैक डॉट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में ब्लैक डॉट नहीं है, लेकिन ये हो सकती थी, ब्लैक डॉट है नहीं, तो ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी में ब्लैक डॉट है, आप देखोगे डी वाले में भी है, लेकिन डी वाला इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन हमारा ये जो एंगल है वो ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ऐसा रहना चाहिए, इस एंगल में रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ओके बच्चों। 10वां देखेंगे, 10वें में क्या है, आप बना के थोड़ा ड्रा करके देख सकते हो, ऐसे करके कौन सा आकृति आ जाएगी, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो अंदर भी 4, कितने अंदर भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर सी में है, और नीचे कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3, ये पूरे हैं, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ओके बच्चों। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी 11वां क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं सॉल्व। बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। यहां पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो आपको पता करना है, वही है कि यहां पर कौन सी आकृति आ सकती है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है बच्चों, ज्यादा काम नहीं करना है, बस ड्रा करके आपको सारी चीजें पता कर लेनी है भैया। ड्रा करके एक बार आप चेक करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब यहां पर क्या है, इसको आप पूरा भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप पूरा कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से दिया गया, तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके हमने लाइन ड्रा कर ली। अब आप देख लो लाइन किसमें है ड्रा, इसमें ऑप्शन नंबर बी वाले में है, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइन ड्रा होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद एक इस तरीके से आप एंगल बना सकते हो, क्योंकि इसको आपको पूरा करना है, ओके। अब यहां पर आप देख लो कि इसमें ये लाइन किस तरीके से कहां पर बनी है, ऑप्शन नंबर डी वाले में बनी है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है, यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो पूरा करना है आपको, तो ऐसे करके ड्रा करके आप इसको बनाएंगे और यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इस तरीके से अंदर बनाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी। और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो प्लस वाला निशान है वो कहां पर आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। ये जो प्लस वाला निशान है ये नीचे की तरफ आएगा, क्या होगा, ये आएगा नीचे की तरफ, ऐसे करके देखो। अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ था, तो यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा ये, ओके। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करोगे तो यहाँ पर ये जो आकृति है ये घुमा फिरा के आप कहां पर बैठा लोगे वो आपको डिसाइड करके आपको खुद ही पता करना है। ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, लेकिन आकृति कहां पर आएगी वो देख लेते हैं हम थोड़ा। देखिए ये जो आकृति है यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट भरा हुआ हमारा ब्लैक डॉटेड पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। आप देखो कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन यहाँ पर होना कैसा चाहिए, ऐसा वाला, तो ऐसा वाला क्या पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए इज द राइट आंसर, ओके बच्चों। चलो बहुत अच्छे से 13वां क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन क्या है, आकृति को क्या किया है, घुमाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा डीपली आपको समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो पहले आकृति कैसी थी, ऐसे थी, ठीक है, ऐसे करके बनाता हूं मैं, और ऐसे करके थी, और ये राउंड अप में थी, ऐसे करके, ठीक है। अब ये ऐसे करके थी। अब इस आकृति को उन्होंने क्या किया, घुमा दिया, थोड़ा घुमा दिया है। तो घुमाओगे जब इस आकृति को आप ऐसे करके इधर की तरफ, ऐसे की तरफ घुमाओगे, तो ऐसे की तरफ घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरो का निशान ऐसे करके आ जाएगा, और पीछे ऐसे करके आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर की तरफ आ जाएगा गोला, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे करके, जो कि यहाँ पर ऐसे दिया गया है। अब इसको इन्होंने क्या है, इसको और घुमा दिया। अब जब और घुमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये तो चला जाएगा भैया इधर, एरो वाला तो इधर आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे वाला ऐसे रहेगा, और बीच वाला जो हिस्सा है ये इधर आ जाएगा गोला आपका, और गोले के ऊपर ऐसे करके जो था वो ऐसे आ जाएगा। अब इसको इन्होंने क्या किया, और इधर की तरफ घुमाया। अब जब और आप इधर की तरफ घुमाओगे तो एरो वाला तो इधर आ जाएगा, क्लियर है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इधर आ जाएगा, और इसके पीछे क्या है, ऐसे करके था। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में दे रखा है, देख लो आप, हूबहू मैंने बना दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला देखते हैं। अगला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी की तरह थोड़ा गौर करेंगे उस क्वेश्चन पे। पहले इस तरीके से था, सिंपल था, एक ऐसे करके था, ठीक है। अब इन्होंने फिर क्या किया, ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके ये जो लाइन है और इसको लंबा खींच दिया, और ऐसे करके एक और एरो बना दिया। अब ये क्या करेंगे,
फिर से एरो बनाएंगे ऐसे करके, इसको और लंबा कर देंगे, इसको इधर की तरफ करेंगे तीसरे पॉइंट पे, और इसको एक ऐसा और बना देंगे। ठीक है, अब चौथे में क्या हो जाएगा, सिंपल एक एरो इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे करके, और ये लाइन बाहर निकलती रहेगी। तो एक एरो किस में आ गया, इसमें आ गया। आप देखेंगे मैंने आकृति पूरी की पूरी ड्रा कर दी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी में दे रखी है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है बेसिकली कि एक आकृति है, वो पहले ऐसी थी, ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ ड्रा कर दिया, एक मिनट रुकिए। ऐसे करके एक आकृति है, त्रिभुज है, एक लाइन है, उसको क्या किया, डबल त्रिभुज बना दिया। एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर ए था, ये मतलब मैंने बना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ट्रिपल, एक और बना दिया उसमें। अब एक और जोड़ दो आप, जब पूरी आकृति को फाइनल करोगे आप यहाँ पर ऐसे करके ड्रा करोगे, 1 2 और ये 3 हो जाएंगे, और ये चौथे में क्या हो जाएंगे, चौथे में 4 हो जाएंगे। मेरे को ड्रा करना नहीं आ रहा, ठीक है। ये 4 त्रिभुज हो जाएंगे, तो 4 त्रिभुज आप काउंट कर लो, और एक लाइन आगे लेने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था, इसमें भी 4 है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया एक क्रम चल रहा है, ये ऐसे करके इधर की तरफ चल रहे हैं, तो इसकी तरफ ऑप्शन नंबर केवल बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अगला वाला जो क्वेश्चन है काफी थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे इसको गौर से, आप थोड़ा समझेंगे तभी आपको ये समझ आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैं थोड़ा ड्रा करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ऑप्शन है आप थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए पहले, कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आकृति है, इन्होंने क्या किया, इस आकृति को पलटा, इसको घुमाया हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे क्या होता है कि इधर की तरफ आकृति को घुमाते हुए चलते हैं, तभी मजा आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ये आकृति कैसी थी, मान लीजिए कि ये एक कोई चीज है। अब यहां से इन्होंने क्या किया है कि इसको कैसे किया, इसको इस सिंगल एंगल में घुमा दिया, ठीक है। ये जो पहली जो आकृति थी, इसको मैं ड्रा करके बनाता हूं आपको, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो आकृति थी, इन्होंने क्या किया है, इस आकृति को घुमा दिया है। जब आप इस आकृति को इधर की तरफ घुमाओगे, इधर ऊपर से इधर की तरफ घुमाओगे, तो ये जो पार्ट है, ये जो त्रिभुज है, ये तो आ जाएंगे इधर की तरफ, ये आ जाएंगे इधर की तरफ ऐसे करके। एक तो इधर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला कैसे चला जाएगा, ये चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे से चला जाएगा। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, जब आप इसको घुमाओगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे दिया गया ऑब्वियसली। अब इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे, जब आप इसको ऐसे करके और घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाले जो पार्ट है ये चले जाएंगे ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो हो जाएगा उल्टा, ये ऊपर वाला क्या चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे करके ये वाला बन गया। अब ये वाला इसको आप सीधा करोगे तो ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा कुछ भैया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप सीधा करोगे तो ये बनेगा आपका, सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है बड़ा, ऐसे करके बनेगा, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। अब इसको आप थोड़ा सा और पलट लीजिए, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आ गया, तो क्वेश्चन मार्क पे जब आप इसको पलटोगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आने वाला है। तो हम इसको इजीली पलट लेते हैं और कर लेते हैं कि हाँ भाई भैया इसको और पलटना है, इधर की तरफ और पलटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये वाली इधर आ जाएगी। जब ये इधर हो जाएगी चीज़ तो ऐसे करके आप, सॉरी मैं एक नया पे यहाँ यहीं पे समझा देता हूँ। तो जब ये वाला जो पार्ट है ये किधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे करके इधर की तरफ बनेगा, पहला वाला ये वाला। और ये वाला जो हिस्सा है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट वाला जो ये था ये हमने इधर की तरफ बना लिया है, और ये वाला हम किसकी तरफ बनाएंगे, ये वाला इधर ये वाला सीधा हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज ऐसे करके रहने वाला है। हम इसको ड्रा करें तो ऐसे करके रहेगा। अब बीच वाली जो चीज़ है, बीच वाली जो चीज़ है वो आपको गौर से देखनी है कि हाँ भाई ये कहाँ को घुमानी है। तो इसको आप घुमाओगे तो ये तो ऐसे रहेगी, और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हम भैया इसको घुमा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि, सॉरी अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या किया है कि इन चीज़ों पैटर्न को, ये जो दोनों जो आकृतियां वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। इसको हम घुमा रहे हैं, पहले ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर हमने ऐसे घुमाया, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ड्रा भी किया है। थोड़ा सा आपको समझाने में दिक्कत हो रही है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हम क्या करेंगे, पहले ये वाली चीज़ नीचे लेके आएंगे। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो चीज़ है जो जब जो नीचे आएगी
तो ये ऐसे इस तरीके से एंगल में बदल जाएगी, ऐसे करके उल्टी हो जाएगी ये वाली। अब ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला वो हो जाएगा सीधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा हो गया आप देखेंगे, और ये वाली चीज हमारी उल्टी हो गई। अब यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा देखते हैं। जब बीच वाला आप हिस्सा इसको करेंगे तो इसको क्या करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे करके और ऐसे करके हिस्सा हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये जो क्वेश्चन था काफी ट्रिकी था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मजा भी आ रहा है क्वेश्चन को करते टाइम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है। इस तरीके से था, यहाँ पर क्या किया है, सिंपल था, सिंपल है बच्चों, थोड़ा आपको देखना है, बस गौर करना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या है, कितनी लाइनें दे रखी है, 1 2 3 4 2 और 2 4 लाइन दे रखी है, 1 2 3 4 हमने ड्रा कर लिया। अब इन्होंने क्या है, अगले स्टेप में इसको क्या किया है, बीच वाली लाइन को जोड़ दिया है, ऐसे करके इन्होंने क्या है, जोड़ दिया है। अब वैसे ही यहाँ पर क्या किया है, अब आगे फिर 4 लाइनें दी गई, 1 2 3 4। आगे पूछना है क्या आएगा, तो सिंपल है, आप बीच वाली लाइन को जोड़ दीजिए ऐसे करके, और जहां पर भी आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके रिपोर्ट। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कोई आप इसकी जगह एक एरो लेके देखिए। पहले एरो कैसे था, पहले एरो इस एंगल में था, मान लीजिए एक एरो है, ये आकृति को हम एरो मान लेते हैं, एरो इस एंगल में था। अब इसको इन्होंने क्या, ये इसको कर दिया उल्टा, ऐसे करके कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए एक और एरो ऐसे करके है, एक और एरो करे ऐसे करके, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। सिंपल है कि ये वाली जो आकृति है, इस तरीके से आप घुमाओगे पीछे की तरफ तो किस तरीके से आएगी, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा नीचे, यानी कि अगर ये वाला पार्ट होगा तो ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, आगे का स्टेप आप देख लो, ऐसे करके किसमें, केवल डी में है, ऑप्शन नंबर ए में और बी में, सी में नहीं है, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी लास्ट हमारे बचे हैं, इसमें से देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो लाइन है ये पूरी की बंद है। अब यहाँ पर आधी तो ये तो फिनिश नहीं हुई, ये तो बाहर निकाल दिए, और बराबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि आप देखोगे ये वाली लाइन बिल्कुल बराबर है, तो बराबर ऑप्शन नंबर केवल बी में है, तो बी इज द राइट आंसर बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि इस तरीके से एक चीज दी गई है, ऐसे करके एरो बने हुए हैं, और ऐसे करके है, फिर से एक एरो बना हुआ है, और ऐसे करके बीच में। ठीक है, अब जब इसको आप इन्होंने क्या किया है, इस चीज को सीधा कर दिया है। अब सीधा जब आप इसको करोगे, इस आकृति को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो ये एरो ऊपर पहुंच जाएंगे, और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, और ये एरो फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, इन्होंने एक और आकृति दी है कि ये ऐसी थी। अब ये कैसी थी, ये है भैया ऐसी, इस तरीके से इस एंगल में एरो है, ऐसे करके है, और ये एक एरो है, और ये ऐसे करके है। ठीक है, अब ये जो है, अब ये पलटेगी उधर को, अब जब उधर की तरफ पलटेगी तो कैसी बन जाएगी, एक एरो इधर आ जाएगा और दूसरा भी एरो इधर आ जाएगा, और ये चीज आ जाएगी हमारी इधर, ऐसे करके। देखो ये आकृति उल्टी से सीधी कर दी हमने, इधर ये इधर की तरफ है तो ये हमने इधर की तरफ कर दी, तो ये आप देख लो किसमें दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी इज और राइट आंसर। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी हम अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन ये वाला है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल सी आकृति है, बस इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक गोला सा है। ठीक है, उसमें क्या है, 4 पार्ट डिवाइडेड है, उसमें ऐसे बीच में बना दिया है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, इन्होंने क्या है, अगले स्टेप में क्या है। हाय प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों की, टॉपर बच्चों की चॉइस है, जैसे पढ़कर बच्चे नवोदय का एग्जाम 4 देते हैं, यानी कि पास कर लेते हैं। तो ये बुक है, ये ब्रह्मास्त्र बुक है, और मेरी ये खुद की बुक है। इस बुक को क्या करना है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिखा रहेगा ब्रह्मास्त्र बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें तो वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक है, और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बुक को खरीदा हुआ है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हैंड रिटन यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। 608 पेज में ये पूरी की पूरी किताब है, और नवोदय विद्यालय 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है। बुक का कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, ये पूरी की पूरी किताब को मैंने लिखा है। नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 के लिए बेस्ट बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक का नाम है, 100% बेस्ट है। इस बुक में आपको मॉडल पेपर और 5 सालों के प्रश्न पत्र, 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस किताब में मिल जाएगा, और एमआर शीट भी आपको इस किताब में मिलने वाला है। पूरी की पूरी किताब पीडीएफ में मिलेगी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। थैंक यू।
प्यारे बच्चों, इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, जहां से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, यहां पर आपको एक QR कोड, स्कैनर कोड दिख रहा होगा, आप इस पर 199 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको किताब। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बुक को लेना चाहते हो, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, आप जल्दी से जो मैंने आपको पेमेंट का मेथड बताया वहाँ पर पेमेंट कीजिए, आपको किताब मिल जाएगी। क्या है, वही गोला सा है, ठीक है, 4 पार्ट है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो बीच वाली लाइनें हैं, आप देखेंगे ये जो बीच वाली लाइनें थी उनको हटा दिया है। सिंपल उन्होंने क्या रखा है, एक गोला है, सिंपल है, और उसमें ऐसे करके इन्होंने गोला को ड्रा कर दिया है, ठीक है। अब सिंपल उन्होंने क्या किया, आगे एक और चीज ली है, ये वाला लिया है, और इसमें क्या है, ऐसे करके और ऐसे करके कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये गोले लगा दिए ऐसे करके अंदर की तरफ, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है। अब पहले में क्या था, इन्होंने ये अंदर वाली चीज, ये लाइनें हटा दी थी, सिंपल गोला रखा था। हम भी क्या करते हैं, लाइनें हटा देते हैं और गोला रखेंगे सिंपल। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये सीधा सीधे था, ये इसमें प्लस का निशान था, इसमें क्या है, गुणा का निशान है, तो ये गुणा का निशान आना चाहिए भैया। चलो गुणा का निशान बना देते हैं। अभी ऐसे था गुणा का निशान, और ये ऐसे करके हम बना देते हैं, क्योंकि हमको क्या हटाना था, सिंपल ये डंडे हटाने थे भैया बीच के, हमने हटा दिए। और हटाएंगे तो हमको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। अब आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, अरे डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको ये डंडे हटाने थे, लेकिन इसमें डंडे ऑलरेडी हैं, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन है आकृति को फिट करना। क्या है, आकृति को फिट करना। 21वें नंबर पे क्वेश्चन हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति एकदम फिट आकृति बैठेगी। आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक कौन सी आकृति आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर है। और यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए आकृति फिट नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर इस पार्ट को किस तरीके से दिया गया, यहाँ पर ये बहुत मोटा पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो टेढ़ा है कि यहाँ पर सीधा आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी और सी बचा है। अब भैया डी क्यों नहीं होगा, डी अगर एस इस एंगल में होता तो डी हो जाता, क्योंकि आप देखोगे ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा 22वां क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक को लेना चाहते हो, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। बेस्ट बुक 2025 के लिए कौन सी बुक है, तो वो बुक है ब्रह्मास्त्र बुक। ये जो बुक है काफ़ी बच्चों की चॉइस है। ब्रह्मास्त्र बुक 2025 के लिए बेस्ट बुक है। 199 रुपये की ये किताब आपको मिलने वाली है, ऑनलाइन PDF के जरिए ये किताब मिलने वाली है, ठीक है। इस बुक में आपको 682 पेज रहेंगे और हैंड रिटन बुक है। क्या है, हैंड रिटन, यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को मैंने लिखा है। मेरे बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं नवोदय विद्यालय विद्या स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ और पिछले लगभग 3-4 साल से अपने चैनल पर तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो 682 पेज मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। 199 रुपये की किताब मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो 6280935779 पर आप मैसेज कॉल का व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये नंबर है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बुक खरीदने के लिए लिंक दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हो। आप पेमेंट कटवाओगे 199 रुपये का, आपको PDF तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। विद इन ए सेकंड में आपको PDF मिल जाएगा। तो ये बेस्ट बुक है ब्रह्मास्त्र बुक। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठ सकती है। तो इजिली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इसको फिट करने के लिए एक एंगल होना चाहिए, जो किसी में एंगल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक नुकीली चीज यहाँ पर दी गई ऐसे करके, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। बच्चों लाइट बहुत परेशान करती है, क्योंकि लाइट हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो इधर लाइट का बहुत इश्यू रहता है। तो कभी लाइट आती है, कभी जाती है, और आती भी है तो बहुत ज़्यादा कम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 24वां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से 50 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको देखना भी पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति को हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति फिट नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आकार है, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे ये वाली आकृति भी नहीं होगी, और ज्यादातर बच्चों ने यही आकृति लगाई थी, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे यही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप जब आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके नुकीली सी चीज है। ऑप्शन नंबर सी में ये बिल्कुल दी गई। ऑप्शन नंबर डी में भी है, लेकिन डी वाला जो राउंड अप है ये बिल्कुल गोल कर दिया, तो डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बचा है, सी इज और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
25वां क्वेश्चन है हमारा, आकृति पलटना, आकृति घुमाना, कुछ भी कह लो भैया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आकृतियाँ आपको दी गई हैं, ये वाली आकृति है, ठीक है बच्चों। ये आकृति क्या है, इसको आकृति को पलटना होता है। तो हमारी जो आकृति है कुछ इस तरीके से आकृति बनी हुई है। अब मैं आपको बना के ड्रा करके भी दिखा रहा हूँ। ऐसे करके आकृति है और इसमें अंदर की तरफ ऐसे करके ये जुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आकृति है वो ये वाली है, इसमें भी ऐसे करके एक पार्ट जुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। अब इसको क्या है, एक्स वाई पे आपको पलटना है, यानी कि ये वाली आकृति इधर आपको घुमा देनी है, सिंपल। जब आप इस ऐसी आकृतियां करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है, अगर कोई चीज इधर की तरफ ऐसे करके तो वो इधर की तरफ घूमेगी। तो यहाँ पर ये ऐसे करके है, तो हमारा पहले तो स्टेप है कि हमको इसको इस तरीके से बनाना है। इसको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। अब जब आप इस तरीके से आप इसको बनाओगे, आप देखोगे थोड़ा गौर से, ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े बना दिया। ऑप्शन नंबर बी में नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बचा है डी और सी। अब डी और सी में से कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये वाली जो आकृति है, सबसे पहले आप ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये दूसरी तरफ इस तरीके से बनेगा और ये वाला इधर तरफ इसकी तरफ आ जाएगा। ओके, तो ये वाला जब इसको आप उधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेढ़ा, जो कि बिल्कुल दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। और ये वाला हिस्सा आप इधर की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाला इसकी तरफ घूम जाएगा, तो ये दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर। डी क्यों नहीं होगा, डी में आप दिए देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये ऐसे करके मुड़ना चाहिए, ठीक है। और ये एकदम इसके सामने कर दिया, मुंह एकदम फ्रंट पे कर दिया, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ओनली। ओके, चलो बहुत अच्छा है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये है इंग्लिश के अल्फाबेट है, टॉम को एक्स वाई पे पलटना है। बहुत ईजी है, टी का टी हमारा एज इट इज रहने वाला है, ओ ऐसे आ जाएगा और एम आपका ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। आप देख लो, अब ये किसमें है, टी ओ एम, टी ओ एम ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, इज और राइट आंसर। बहुत अच्छे से कर लिया हमने, इजी था इसलिए कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो एरो का निशान है ये तो सबसे पहले इधर आ जाएगा, एक्स वाई पे पलटेंगे, ठीक है। एरो का निशान इधर आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा बना भी लेता हूँ। और ये आपका जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब पूरा चेंज होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे करके पूरा हाफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। और ये जो चीजें हैं आप देखेंगे, एरो हमारा इधर आ गया, एरो इधर किस में है, ऑप्शन नंबर बी सी डी में से है। और थोड़ा चीज देखेंगे कि ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, सी में और डी में भी है, ठीक है। ये भी चीज कॉमन है, इससे भी नहीं अगर आपको पता चले तो आपको देखना है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। अब और ये भरा हुआ है तो भर देंगे इसको। और ये भी ऑप्शन नंबर बी में भी है, ए में भी है, और डी में तो बिल्कुल नहीं, डी वाला ये गलत है, ऐसे करके बना दिया। अब ऑप्शन नंबर ए बचा, बी बचा। अब एक चीज और देखते हैं कॉमनली कि ये जो सब कुछ चीजें नॉर्मल है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली चीज आ जाएगी हमारी ऐसे करके, क्या आ जाएगी, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ थोड़ा, ऐसे करके ये चीज हमारी ऊपर की तरफ उठी हुई है, जो कि बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, ठीक है। और ये वाली चीज हमारी कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर आप एक चीज नॉर्मल देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी और ए में ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये जो एरो है वो इस तरीके से आना चाहिए, ऐसे और ऐसे करके एरो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होने वाली, ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर है। 28 में देखेंगे बच्चों, 28 में क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे करके बनाया, इसको ड्रा किया है ऐसे करके, और बीच में ऐसे करके है, और फिर ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसको एक्स वाई पे आपको पलटना है, चलो देख लेते हैं बच्चों। अब एक्स वाई पे जब आप इसको पलटोगे तो रहेगा ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ऐसे करके, ठीक है। और ये ऐसे करके अब यहाँ पर ये वाली चीज इधर आ जाएगी, बस सिंपल इतना रहेगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति दे भी रखी है, ठीक है। 28 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति को ये कागज काटना, कागज मोड़ना, एक ही बात है। तो इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर रही है बच्चों। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले कागज इस तरीके से था। अब ये आकृति को करने से पहले एक चीज जान लीजिए, जब भी इस तरीके की आकृतियां की जाती हैं और कुछ भी उनमें से काटा जाता है, यहाँ पर देखेंगे आप, इसको काटा है तो ये पूरा जब खुलता है तो पूरे में ये आकृति फैल जाती है। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे था। जब इसको दो बीच में से काट दिया तो यहाँ पर ये दो इधर की तरफ भी रहेंगे ऐसे करके सेम, और दो इधर की तरफ भी रहेंगे ऐसे करके, और दो इधर की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर है। अगला देखेंगे 30 में क्या, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 31 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 32 में ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये पूरा ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे।
अगले में क्या है कि आकृतियां जोड़ के आपको आकृतियां बनानी है बच्चों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर फिट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ओके, चलो अगला देखते हैं 34वां। यहाँ पर ये जो दोनों हैं यहाँ पर दे रखे हैं और ये वाला यहाँ पर दे रखा है और ये बड़ा वाला यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 35वां देखेंगे, ये जो दोनों चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है, ये पार्ट इस तरीके से दे रखा है, लेकिन उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो बड़ा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर दे रखा है, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर। अगला देखेंगे 36वें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37वें में आपको छुपी हुई आकृति आपको पहचाननी है, तो ये वाली छुपी हुई आकृति यहाँ पर छुपी हुई आप देखेंगे इस तरीके से। ये जो एरो है ये बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे करके अंदर की तरफ ले जाया गया है और ऐसे करके ये हमारी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और उसके बाद आपको ये देखना है डब्लू टाइप का बना हुआ है, वो कहाँ पर छुपा हुआ है। जो डब्लू टाइप का हमारा यहाँ पर छुपा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 40वें में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने जल्दी जल्दी पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करवा दिए हैं। और ये जो 40 क्वेश्चन थे ये 2024 यानी कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो उसके थे। अब उम्मीद है कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सभी। 2025 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम वरदान थे। ठीक है, तो अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एकदम फ्री हम तैयारी करवा रहे हैं 100%। और जिन्होंने नवोदय विद्यालय की ब्रह्मास्त्र बुक अभी तक नहीं खरीदी वो ब्रह्मास्त्र बुक ले सकते हो हमारे चैनल पर। मैंने खुद वो अपने हाथों द्वारा बुक लिखी है, 682 पेज की किताब है पूरी की पूरी, और आप उस किताब को जरूर खरीद लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक मिल जाएगा। 199 रुपये की किताब है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।